हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये लेक्चर जो मैं कि विशिष्ट बालकों पे ले रही थी। जैसा कि मैं आपको पीछे की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ विशिष्ट बालक क्या होते हैं, पिछड़े बालक क्या होते हैं, और आज हम उसी टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। दिव्यांग बालक किसे कहते हैं, फिर ऐसे समस्यात्मक बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं, बाल अपराध होते हैं। ठीक है, ऐसे करके 2-3 पार्ट में है, ये मैं आपको पढ़ा दूँगी। और मैंने अपनी एक लेक्चर क्लास में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को भी लिया है, जो आप देख सकते हैं। मैंने अपलोड भी कर दी है, आप उसको देख लीजिए। क्या होते हैं दिव्यांग बालक। दिव्यांग बालक के बारे में हम पढ़ेंगे। दिव्यांग बालक किसे कहते हैं। तो जो दिव्यांग बालक होते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि कुछ बालकों में जन्म से ही शरीर के किसी अंग में दोष होता है, या बाद में किसी बीमारी, दुर्घटना, आघात या चोट लगने के कारण उनके शरीर में कोई अंग दोष युक्त हो जाता है। ठीक है, कुछ तो जन्मजात होता है, कुछ दुर्घटना के कारण होता है। दिव्यांग बालक के प्रकार में जैसे अपंग, अंधे, अर्धअंधे, बहरे, अर्धबहरे, दोषयुक्त वाणी, अत्यधिक कोमल या निर्मल होते हैं। ठीक है, पूर्ण अंधे बालक को शिक्षा दी जाती है ब्रेल लिपि से, जिसपे 6 वर्ड मतलब 6 उभरे खुदे हुए अक्षर होते हैं, जिसे टच करके जो बच्चा अंधा होता है उससे उसे पढ़ लेता है। बहरे या अर्धबहरे बालकों के लिए प्रयोग करना चाहिए कडयंत्र। जो बच्चे बहरे होते हैं उनके लिए कडयंत्र का प्रयोग किया जाता है। दिव्यांग बालकों की शिक्षा कैसी होती है। अपंग बालकों की शिक्षा, इनके लिए विशिष्ट प्रकार के विद्यालय का संगठन करना चाहिए। विद्यालय में डॉक्टर या विशेषज्ञ की राय लेकर के उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा बच्चा है उस हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए। अंधे और अर्ध अंधे बालकों की शिक्षा। अंधे बालकों को शिक्षा के लिए निम्न प्रयत्न सहायक है, लेकिन पूर्ण अंधे बालकों के लिए सामान्य प्रणाली काम नहीं आती है। ठीक है, जैसे जो थोड़ा बहुत अंधा हो, जो लोग चश्मे वगैरह लगाते हैं, वो तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बहुत बुरी तरीके से अंधे हैं उनके लिए ब्रेल लिपि की प्रयोग की जाती है। बहरे अर्ध बहरे के लिए कडयंत्र आता है ना, उसका प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक का अर्थ है कि किसी भी बात को गंभीर रूप से नहीं लेते हैं, वो बहुत ही असाधारण तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पे वैलेंटाइन ने कहा है कि समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है, वो सीरियस नहीं होते हैं। तो समस्यात्मक बालक जैसे अति कुशाग्र बुद्धि के बालक, जिनकी बुद्धि बहुत ही तेज होती है, अकाल प्रौढ़ बालक, पिछड़े बालक, अपराधी या अपचारी बालक हुए, चोरी करने वाले बालक हुए। ठीक है, चोरी करने वाले हुए हैं, झूठ बोलने वाले हुए हैं, क्रोध व झगड़ा करने वाले होते हैं, विद्यालय से भाग जाने वाले होते हैं, छोटे बालकों को तंग करने वाले बालक हैं। ये सब बालक कैसे होते हैं, तो समस्यात्मक बालक होते हैं। अपने होमवर्क को नहीं कंप्लीट करते हैं, कक्षा में देर से पहुंचते हैं, अन्य असामाजिक व अनैतिक कार्य करने वाले बालक कैसे होते हैं, तो समस्यात्मक बालक होते हैं। यहाँ पे फिर से वहाँ रिपीट किया, चोरी करने वाले बालक कैसे होते हैं, तो समस्यात्मक बालक होते हैं। समस्यात्मक बालक कैसे बन जाते हैं, वंशानुक्रम के कारण, या तो उनके जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तब होते हैं। मूल प्रवृत्तियों का दमन, उनकी मूल प्रवृत्तियों का दमन कर दिया गया हो तब होते हैं। शारीरिक दोष, कोई अपंगता हो, वातावरण, उनके आसपास का वातावरण कैसे है, उनके आसपास के लोग भी अगर वैसे ही हों तो। माता पिता व शिक्षक का व्यवहार, उनके माता पिता का व्यवहार अगर ऐसा हो तो भी बच्चे समस्यात्मक हो जाते हैं। जैसे माँ पापा हमेशा झगड़ा करते रहे हैं आपस में, कभी प्रेम प्यार से ना रहें, तो इस तरह से बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। परिवार का वातावरण, परिवार बड़ा है, ज्वाइंट है, संयुक्त है, उसमें कुछ न कुछ होते रहते हैं, तो इसकी वजह से बच्चे का समस्यात्मक बन जाता है। नैतिक शिक्षा का अभाव, उसके अंदर मॉरल एजुकेशन की कमी हो तो भी बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। तो ये सब समस्यात्मक बालक के बनने के कारण है। अब हम आएंगे सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक का क्या अर्थ है। सृजनात्मक बालक के अंदर वह योग्यता होती है जो नए आविष्कार करने, समस्याओं का समाधान ढूंढने, नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने और जीवन को सुखी बनाने में सहायता प्रदान करती है। सृजनात्मक से ही स्पष्ट होता है कि सृजन करने वाला, रचना करने वाला, निर्माण करने वाला, सृजन का अर्थ ही होता है। ठीक है,
व्यक्ति की इस मौलिक योग्यता को ही सृजनात्मक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में परंपरागत लीक से हटकर जब कोई व्यक्ति या बालक कार्य करता है तो उसे सृजनशील प्राणी कहा जाता है। सृजनशील मतलब वही, क्या कहते हैं उसको, नए आविष्कार करना, रचना करना, ये सब होती हैं। जैसे कि जो सृजनशील बालक होते हैं ना, उनके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं, थोड़े अलग टाइप के होते हैं। जैसे हठी होते हैं, डरपोक भी होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं ये काम कर लूँगा। अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं, निश्चल होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, जो बालक नए व मौलिक विचार, क्रियाओं, कल्पनाओं, आविष्कार की योग्यता रखते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हीं को सृजनात्मक बालक कहा जाता है। सृजनात्मक व्यक्ति की 84 व्यक्तिगत विशेषताओं की एक सूची तैयार की थी। किसने, तो टोरेंस ने। किसने तैयार की थी, टोरेंस ने। ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगी बाल अपराध क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्त। तो अपना प्यार और स्नेह आप ऐसे ही बनाए रखिए, मैं और भी आपको कंटेंट दूंगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।